हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या, देखो नाम से पता लग रहा है। द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब प्रकृति। इसका मतलब यह है विद्युत यहाँ पर अपन आवेश से बात करेंगे, क्योंकि स्थिर आवेश ही अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो द्विध्रुव किसे बोलेंगे? अगर दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के परिमाण समान हैं और प्रकृति विपरीत है। ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, ये अपन मान लेंगे दूरी क्या 2a। अब ये 2a दूरी क्यों मानी अपन ने? देखो, जो दूरी लेते हैं अपन वो लेते हैं अपन केंद्र से, और ये 2a क्यों मानी? क्योंकि इसका एक बीच में बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। इस केंद्र बिंदु से इस प्लस क्यू आवेश की दूरी a और इस केंद्र बिंदु से माइनस क्यू आवेश की दूरी a, दोनों मिला के अपने पास होगी 2a। तो ये अपने पास दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जो कुछ दूरी पर स्थित है, जो ये जिस रचना का निर्माण करते हैं, इस रचना को बोलते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव में ये जो दोनों आवेश हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, ये एक रेखा जा रही है, इस रेखा को बोलते हैं अक्षीय रेखा। तथा इस अक्षीय रेखा के लंबवत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली लंबवत रेखा, इसको बोलते हैं अपन निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोला जाता है इसको, विषुवत रेखा। विद्युत द्विध्रुव को गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या? ये होगा अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोई भी विद्युत द्विध्रुव में कोई भी एक आवेश, दोनों आवेश समान है, तो कोई भी आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, ये गुणनफल ही अपने पास क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको प्रदर्शित करते हैं P से, तो ये हो जाएगा P = Q × 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, यहाँ से मात्रक पता लग जाएगा, आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। और अगर इसकी विमा देखें तो विमा क्या बन जाएगी? आवेश की विमा AT और दूरी की विमा L। तो इसकी विमा बन जाएगी अपने पास m0 L1 T1 A1 लता। विद्युत द्विध्रुव के आधार पर अणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ध्रुवीय अणु, एक होते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या? कोई अणु है, उस अणु के अंदर धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश इस अणु के सभी भागों में समान रूप से वितरित है। मीन्स पूरे अणु के अंदर ही धनात्मक आवेश भी समान रूप से वितरित है और ऋणात्मक आवेश भी समान रूप से वितरित है। तो उन धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का प्रभावी केंद्र एक ही होगा, और प्रभावी केंद्र एक ही होगा तो ये अणु अपने पास क्या होगा? उदासीन। ऐसे अणु को बोलते हैं अपन अध्रुवीय अणु, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कुछ दूरी पर नहीं है, इनका केंद्र एक ही जगह है। परंतु कुछ अणु ऐसे होते हैं जिसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समस्त अणु में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं।
तो उनमें धनात्मक आवेशों का केंद्र किसी और जगह पर होता है और ऋणात्मक आवेशों का प्रभावी केंद्र किसी और जगह पर होता है। तो ऐसे अणु जिसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश पूरे अणु के अंदर उसके समस्त भाग में समान रूप से वितरित नहीं हैं, तो वो अपने पास अणु होते हैं ध्रुवीय अणु, क्योंकि द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। धनात्मक आवेशों का प्रभावी केंद्र एक तरफ और ऋणात्मक आवेशों का प्रभावी केंद्र दूसरी तरफ। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो गए, तो द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु के उदाहरण HCl, NaCl, जैसे Na और Cl, Na+Cl-, H+Cl-। तो इसमें आवेश समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो ये अणु होंगे अपने पास ध्रुवीय अणु।